चलिए दोस्तों, आज फिर एक नए सेशन के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, सीपीओ है, डीएसएसबी है, सीयूईटी है, तो दोस्तों उसमें इंग्लिश में एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है एरर्स। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। एरर्स भी कह सकते हैं उसे, आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं उसे, आप फिलर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। अब आप सोचेंगे सर कॉमन क्या है? सर कॉमन इसमें एक ही इश्यू है और उसका नाम है ग्रामर। अब ये इतना प्यारा सेशन है और इतना लर्निंग सेशन है कि अगर आप सिर्फ एरर सीखते हैं तो ग्रामर भी सीख जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। ग्रामर से एरर नहीं दोस्तों, एरर से आप ग्रामर सीखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप उसी पॉइंट पर अटैक करते हैं जिसकी आपको जरूरत है, जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा, वो बहुत सारी इंग्लिश पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एग्जाम के टाइम पर उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने ग्रामर बहुत सारी पढ़ी लेकिन वो एरर के टाइम पर ये अप्लाई नहीं कर पाए कि इसके लिए रूल कौन सा लगना चाहिए था। आपने सही समझा दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ये गलती कर रहे हैं दोस्तों। जैसे हम कई बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो उससे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे को कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है दोस्तों। शायद आप समझ गए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो यही कंसेप्ट है, आप पहले एरर देखते हैं तो आपको ग्रामेटिकल स्किल्स को पढ़ना और समझना बहुत इजी हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और मैं लास्ट 15 सालों से मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वापस आ रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम आने वाले दिनों में एक ऐप के साथ भी आपके साथ क्लासेस लेना स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत जल्दी हम ऐप के साथ भी आपके साथ क्लासेस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के साथ। आपने जो स्क्रीन पर आपको एक थंबनेल नजर आ रहा है उसको आपने समझ तो लिया ही होगा, और वही मैं आपको कहने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि एरर्स जो हैं उसे हम सीख सकते हैं। चलिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ही टोल्ड मी दैट ही वेलकम। अब देखिए ग्रामेटिकली कंसेप्ट को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो था मेरा दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक अप्रोच नजर आएगी कि सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे ही आपने इसको देखा तो आप देखिए कंसेप्ट को ग्रामेटिकली देखिए। अब ये जो था ये दोस्तों था फ्यूचर इंडेफिनिट। अब एक तरफ तो मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट है और एक तरफ मेरे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर एक स्टूडेंट जो टेंस सीख के आया, ध्यान से सुनिएगा, तो उसने सीखा था कि था ती के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और था के लिए पास्ट इंडेफिनिट और गा के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वो ये एरर नहीं सोच पाएगा क्योंकि उसने ग्रामर को सीखा है। दोस्तों, हमारा एग्जाम ग्रामर का नहीं है, हमारा ग्रामर की एप्लीकेशन का एग्जाम है। तो जितना आप एप्लीकेशन को सीखेंगे दोस्तों, उतना एग्जाम इजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब देखिए आपको क्या लगता है। अच्छा, मुझे ये भी उम्मीद है बहुत से स्टूडेंट ने आंसर ढूंढ भी लिया है। अच्छा, जिन्होंने नहीं ढूंढा वो सोच के देखें, क्या जो आपने वो टेंस सीखा था क्या ये हेल्प कर रहा है? नहीं, क्योंकि आपने टेंस सीखा था दोस्तों। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ग्रामर नहीं सीखनी है हमें, वो जो कंसेप्ट है जिसके बेस से वो ग्रामर बनाई जा रही है, एरर बनाए जा रहे हैं, उसको सीखना है। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट का आंसर मैं दे देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट करना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मैसेज देना चाहता हूँ वो जरूर देना चाहता हूँ। तो ही टोल्ड मी दैट ही विल कम। यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अब यहाँ पर क्या एरर होगा। एक पास्ट इंडेफिनिट था, एक फ्यूचर इंडेफिनिट है। दोस्तों, आंसर आपने ढूंढ लिया है, और ढूंढ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा पहला सेंटेंस, अगर हम पास्ट में थे, नरेशन में थे, तो सेकंड हैज टू बी इन पास्ट। अब ये थी हमारी एक एप्लीकेशन जिसको हमें सीखना था। तो ये हमारा क्लियर हो गया और हमें याद है। नहीं याद है तो आप सीख गए हैं कि विल का पास्ट वुड होता है दोस्तों, शेल का पास्ट शुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए आपने एक छोटा सा कंसेप्ट इंडेफिनिट वाला था, लेकिन एप्लीकेशन से आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। सारी इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें एप्लीकेशन सीखनी है ताकि हम एग्जाम में स्कोर ले सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर बहुत आसान है। अच्छा, मेरे आंसर से पहले अगर आप आंसर दे देते हैं तो दैट इज वेरी गुड, और मुझे लगता है इस बार आंसर आप दे देंगे क्योंकि सेम अप्रोच आपके लिए रखी गई है। ही आस्क्ड। अब आप समझ गए कि सर अब तो आपने एकदम आंसर सोच लिया होगा। सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और दूसरे वाला कहाँ जा रहा है दोस्तों? दूसरे वाला आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे जा रहा है। अब मानिए एक स्टूडेंट जिसने सिर्फ टेंस सीखी है, क्या वो ये सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसने एप्लीकेशन नहीं सोचा दोस्तों। तो आंसर आपके सामने क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है। तो आंसर आप बता ही सकते हैं कि क्या करना चाहिए दोस्तों,
इस आर की जगह मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मुझे इसको भी पास्ट में लेके जाना होगा। आई होप कि आज एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और रियल में इंग्लिश की अप्रोच समझ में आएगी दोस्तों। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ हम ऐप के साथ आ रहे हैं दोस्तों, और एक पूरा कोर्स मॉड्यूल लेके आ रहे हैं जिससे आपको एग्जाम पास करना इजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उम्मीद करूंगा। अच्छा, फाइनली जो आपका स्कोर आया ना उसको इवेल्युएट करिए, और अगर आप चैनल पे जब आते हैं तो अब आप स्कोर भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे हमें भी बूस्टअप मिलता है कि हाँ स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, अब आप देखिएगा क्या आप इसको सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं। अब ऑप्शन कंसेप्ट तो आपके सामने है, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। क्या आपको लगता है कि आप ये आंसर ढूंढ पा रहे हैं? प्रिवेंट का मीनिंग तो आपको क्लियर है, मना करना। उसने मुझे वहां जाने से मना किया, ये इसकी हिंदी थी दोस्तों। अब ये बहुत अच्छा है, एक इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन था और शायद आपने आंसर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कुछ नहीं करना था इस कंसेप्ट में हमें। अब जैसे ही मुझे यहाँ नजर आ गया ही प्रिवेंटेड मी, तो मुझे एक कंसेप्ट याद आया, वो मैं आपके लिए जरूर बताता हूँ। मुझे याद आया कि प्रिवेंटेड के बाद या प्रिवेंट के बाद हम एक फिक्स प्रीपोजिशन को लेते हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों, फ्रॉम। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए था दोस्तों। अब फ्रॉम जो है दोस्तों वो प्री पोजिशन है, और प्री पोजिशन का मतलब भी आप समझते हैं, प्री पोजिशन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है। देखिए अब देखिए ग्रामर कैसे आप सीख रहे हैं, जो एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ना कि आप एरर सीख रहे हैं। तो प्री पोजिशन में अगला वर्ड जो होगा वो नाउन होना चाहिए दोस्तों, और हमारे पास जो ये गो है दोस्तों ये वर्ब है। बहुत सिंपल इंग्लिश है। बहुत लोगों ने बहुत बड़ा मतलब क्या कहूँ, एक हवा है इंग्लिश में, बग बियर कहते हैं, वो बना रखा है कि यार इंग्लिश बहुत मुश्किल है। इंग्लिश बहुत आसान है अगर आप थोड़ी एप्लीकेशन के थ्रू चलते हैं। अगर आप एक सिर्फ थ्योरी चलते हैं दोस्तों आप हमेशा फंसेंगे। अब ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, प्रिवेंट के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन थी जिसका नाम था फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद मुझे नाउन चाहिए था और मेरे पास तो गो है। अब मुझे याद आया एक छोटा सा रूल कि वर्ब के बाद अगर हम आईएनजी लगा दें तो इसे हम एक छोटा सा कंसेप्ट मानते हैं जिसे बोला गया है जिरन। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, तो पहला तो हो गया फ्रॉम, और इस गो की जगह हम क्या कर देंगे दोस्तों, इस गो की जगह हम गोइंग कर देंगे। अगर आपका आंसर गलत हुआ है लेकिन अप्रोच समझ में आ गया तो दोस्तों यू आर लकी वन, कि आपको समझ में आ रहा है कि ग्रामर कौन से सीखनी है। हमें वो नहीं सीखनी, हमें अंग्रेज नहीं बनना है दोस्तों, हमें बुक भी नहीं छापनी। कई स्टूडेंट इतनी ज्यादा ग्रामर पढ़ जाते हैं तो उनको कहो यार बुक लिखनी है, सर लिख देते हैं अभी। अरे आपको एग्जाम पास करके ऑफिसर बनना है दोस्तों, तो एक अप्रोच को अडॉप्ट करिए कि आप एप्लीकेशन को अडॉप्ट करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आंसर आप बिल्कुल सही कर पाएंगे, और उम्मीद भी कर रहा हूं। और 5-10 सेकंड मैंने आपको दे भी दिए हैं, और आपने इस समय, मैं इसलिए साइड में थोड़ा सा हूं ताकि आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकें, सो दैट यू कुड डिसाइड कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। बस विद इन 3-4-5 सेकंड में आप इसका आंसर देने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर सोच लिया होगा। सेंटेंस जो है दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, इतना मैं हिंट दे देता हूँ, आपको भी समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आंसर सही सोचा होगा। क्या अब तो जैसे, वैसे तो अभी तो नहीं, नेक्स्ट ईयर वोट होने, इलेक्शन होने वाले, सो हैव यू कास्टेड योर वोट। क्या तुम अपना वोट डाल चुके हो, जैसे हम जनरली एक यूज करते हैं, या वोट दे चुके हो, दोनों लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। हैव यू कास्टेड योर वोट। अब जैसे ही मैंने इस वर्ड सेंटेंस को देखा तो दिमाग में कई आंसर आए हैं, और हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट का ये आंसर सही होगा, और मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ। नहीं है तो भी आप हमेशा मान के चलना चाहिए, सीख रहे हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है। हैव यू कास्टेड योर वोट, तो मुझे याद आया, समझ तो आ ही गया होगा आपको कि कास्ट, कास्ट और कास्ट, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, हम एक वोकैब सीखते हैं, पुट, पुट और पुट, कट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 स्प्रेड, 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 बहुत सारी वर्ब्स हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो शायद बना हुआ है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो आपको बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। अब ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया, हमारा आंसर मिल गया। क्या हम ये सोच पाए? आपने देखा कि हर क्वेश्चन में एक नई अप्रोच आ रही है, और यही एप्लीकेशन है दोस्तों, और इसी एप्लीकेशन को हमें सीखना था दोस्तों। अगर हम ये सीख पा रहे हैं तो ये बहुत आसान है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जितने क्वेश्चन कह रहे हैं उसमें से काफी हद तक सही किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो आपको लर्निंग जरूर मिलेगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
इट इज बिटर कोल्ड टुडे। अब देखिए बड़ा एक सिंपल सा सेंटेंस आ गया है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या आप इसका आंसर सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं? अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो गलत है, और अगर सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अपनी कॉपी में जरूर लिख के चलिए मेरे आंसर देने से पहले। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ देखता है। नहीं दोस्तों, अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सुना होगा कोशिश करने वालों की ही जीत होती है दोस्तों, हमेशा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार सही आंसर आपने सोचा होगा। अच्छा देखिए, बहुत मैंने वो बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं दिए, दो दो तीन तीन लाइनों वाले, क्योंकि मुझे आपको एक कंसेप्ट सिखाना है। मुझे ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े सेंटेंस दे के डराना है। नहीं दोस्तों, डराना नहीं है। कंसेप्ट तो छोटा ही होता है, वो बड़ा सेंटेंस हो जाता है। अप्रोच वो छोटे से ही आती है। चलिए, इट इज बिटर कोल्ड टुडे, तो आंसर शायद सोच लिया होगा। और मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको टाइम दे सकूं, अदरवाइज मैं आंसर साथ के साथ दे सकता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने कंसेप्ट सीख लिया होगा और आंसर दे दिया होगा। अब जैसे ही मैंने दोस्तों कोल्ड को देखा तो मुझे ग्रामेटिकल कंसेप्ट याद आया कि सर ये तो एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव इज क्वालिफाइड बाय व्हाट? एन एडवर्ब। बिल्कुल सही सोचा आपने। शायद आंसर अब आपने सोच लिया। तो डन हो गया दोस्तों। इसके बाद हम इसमें एल वाई ऐड कर देंगे दोस्तों। जो इट इज बिटरली कोल्ड टुडे। आई होप आप देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट में एक ग्रामर का बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है कि यार सर एडजेक्टिव था, एडवर्ब चाहिए था, वहां प्रीपोजिशन थी, एक नाउन चाहिए था। समझ रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन की जरूरत है। मैं किसी यूट्यूबर या किसी फैकल्टी को कोई पॉइंट पिन पॉइंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट देख रहा है ना, या पढ़ना चाह रहा है, जो पढ़ रहा है यार, वो पास हो जाए बस। वो ये ना कहे यार मुझे सिखाया गलत किया। वो अलग, गलत अपनी गलती करके आते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन वो ये ना कहे कि यार मुझे गलत सिखाया गया। चलिए, और हम चाहते हैं कि आपका अगर 50 नंबर का पेपर है तो आपके कम से कम 40 प्लस स्कोर होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस आया और उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार आप बिल्कुल सही सोचेंगे। ही गॉट एंग्री एंड लेफ्ट बिफोर आई सेड एनीथिंग। और वो गुस्सा हो गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो चला गया। अब देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब आप देखिए, अगर पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरा भी पास्ट में है, तो अब आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? यही सोचना था दोस्तों, यही सोचना था। अब जो बच्चा 10th सीख गया, बेसिक सीख गया, वो आंसर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उसने उन अप्रोचेस को नहीं सीखा। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम होता है कि आप पहले देखें कि हमें किस गाड़ी से जाना है, फिर गाड़ी बुक करें। क्लियर? पहले गाड़ी बुक करते फिर डिसाइड करें कि जाना कहाँ है। शायद मैं समझा पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। चलिए, तो आंसर पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया और चला गया बिफोर आई सेड एनीथिंग। अब देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। वो नाराज हो गया और जा चुका था। ही गॉट एंग्री एंड हैड लेफ्ट, या ही हैड गॉट एंग्री। वो नाराज था और जा चुका था बिफोर आई सेड एनीथिंग। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे को क्या मिला, मैं एक बार मार्कर चेंज कर देता हूं दोस्तों, इजी हो जाएगा आपके लिए रीड आउट करना। जैसे ही मैंने दोस्तों यहां पर बिफोर देखा, तो बिफोर के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि बिफोर के बाद मुझे क्या मिला? मुझे मिला यहां पर पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब बिफोर के बाद मुझे पास्ट इंडेफिनिट मिला है, तो मुझे इस साइड ये तो कंफर्म है कि मुझे यहां पर पास्ट परफेक्ट रखना होगा। ये मेरा एक बड़ा सिंपल सा रूल था। और इसी का दूसरा पॉइंट भी समझते हैं दोस्तों। अगर मेरे पास आफ्टर होता, तो आफ्टर के बाद मैं क्या यूज करता दोस्तों? मैं पहले पास्ट परफेक्ट यूज करता और दूसरे वाले पार्ट में मैं पास्ट इंडेफिनिट यूज करता। लेकिन ये बिफोर वाला है, इसलिए बिफोर वाले में आप पहले पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, तो इसमें पहले वाले में आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो नाराज हो गया और चला गया। ही गॉट एंग्री एंड, बहुत आसान सा आंसर मिल गया हमें। ही गॉट एंग्री एंड हैड लेफ्ट बिफोर आई सेड एनीथिंग। तो दोस्तों, आई होप कि आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन से एक एक पॉइंट को अगर आप देखें ना, मतलब मैं जब भी कभी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चा आराम से पास हो सकता है। बस वो क्या करता है, वो क्लास लेता है, फिर यूट्यूब पे जाता है, फिर बुक्स पे जाता है। अब वो क्या होता है कि उसने अपने 3 4 5 6 गुरु बना दिए।
अब वो 5-6 गुरु बना दिए, तो 5-6 गुरु की जो अप्रोचेस है वो उसको ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है दोस्तों, और यहीं जाके वो बच्चा फंस जाता है। एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही अप्रोच की ज़रूरत है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये वाली बातें, मोटिवेशन वाली बातें कभी और सेशन में करेंगे। चलिए अब देखिए, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। आई विश, मैं चाहता हूँ कि शायद बैड टाइम खत्म हो गया था। जनरली हम भी ऐसे कहते हैं ना कि यार बुरा टाइम खत्म हो गया। अब ये वही एक सेंटेंस है। अब आप ये देखिए, क्या आप इसका आंसर सोच पा रहे हैं? अब हर बार ये सोचिए कि ये क्वेश्चन आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ना सोचें यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आप सोचें कि एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, अब क्या करेंगे दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ कि आप एक सही आंसर बिल्कुल सोचेंगे और जल्दी आंसर सोच लेंगे मेरे आंसर देने से पहले। वैसे मैं टाइमर भी लगा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि टाइमर लगाने से थोड़ा सा बच्चा नर्वस ना हो जाए। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा भी है कि सर टाइमर लगाइए करें, तो अगली बार शायद मैं कोशिश करूँ कि आपको एक टाइमर भी दूँ, जिससे आप भी एक टाइम फ्रेम में अपने आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई विश द बैड टाइम वॉज ओवर। अब जैसे ही दोस्तों मैंने विश को देखा, तो माइंड में सिर्फ एक छोटी सी अप्रोच जनरेट हुई। दिस सेंटेंस मस्ट बी फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस अप्रोच से इस सेंटेंस को लिया गया, और कंडीशनल में हम हमेशा जो है 3 चीजों पे काम करते हैं। पहली चीज होती है दोस्तों, हम वर्ब पे काम करते हैं। दूसरा इशू जो होता है, हम हैड प्लस नाउन पे काम करते हैं। और जो एक्शन वाला होता है उसमें हम हैड प्लस V3 पे काम करते हैं। अब ये वर्ब वाला जो होता है ये दोस्तों एक पोजीशन के लिए होता है, और ये वाला जो होता है दोस्तों ये पोजीशन के लिए होता है, और ये एक्शन के लिए होता है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अब ये वाला कंसेप्ट देखते समझ में आ गया, अप्रोच हमें क्लियर हो गई है कि इस वास की जगह मुझे वर्क चाहिए था दोस्तों। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, सीएपीएफ की, सीडीएस की, एनडीए की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, सीयूईटी की, मतलब जितने भी ये जिसे हम अपनी इंडस्ट्री में इसे वनडे एग्जाम कहते हैं दोस्तों। तो ये वनडे एग्जाम के लिए एक बेस्ट सेशन है दोस्तों। और ऐसे और सेशन के लिए भी अगर आप हमें मैसेज करते हैं किस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो हम टाइम टू टाइम उस पर बना रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी अप्रोच पे जरूर काम किया जाएगा दोस्तों। चलिए हम इस तरह की और डिस्कशन भी बाद में करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आई होप कि इस बार आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाना चाहता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, मैं हमेशा एक ही चीज उम्मीद करता हूँ, बस स्टूडेंट पास हो जाए, बस उसकी जॉब लग जाए। यू शुड नॉट राइट विद रेड इंक। तुम्हें लाल शाही के साथ नहीं लिखना चाहिए, ये इसकी हिंदी बन गई है। और अगर देखें तो ये सिंपल मॉडल्स है, जिसमें मॉडल्स प्लस V1 का यूज किया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया दोस्तों। अब आपको क्या लग रहा है, क्या आप करने के मूड में, क्या लग रहा है कि आंसर दे पा रहे हैं? मैं आपके साथ वो 2-4 जो 10-15 सेकंड है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। आपका ध्यान आंसर क्वेश्चन पे होना चाहिए, जिससे आपका सही आंसर आ सके दोस्तों। चलिए उम्मीद कर रहे हैं, और बस 1 2 3 मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अपनी कॉपी में आंसर जो लिख के चलिए, जिससे आपको रियलाइज होगी कि हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, मैंने इस बार MCQ नहीं दिया, 4 ऑप्शन नहीं दिए। उस पर क्या होता है, बच्चा रटता है, और वो भी एक ऑप्शन होती है, उस पर भी हम काम करेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में भी अपने आप को रियल इवेल्यूट करके देखिए। चलिए, तो यू शुड नॉट राइट विद राइटिंग। अब मेरा टाइम का आंसर देने का टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो मुझे जैसे ही याद आया, लाल शाही के साथ नहीं लिखते हैं, लाल शाही में लिखते हैं। तो मुझे आंसर क्लियर हो गया, बस मार्कर का कलर चेंज करते हैं दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ पर इन वर्ड का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। यू शुड नॉट राइट इन रेड इंक। तो दोस्तों मेरा ये बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन था, और आपके लिए क्लियर है, तो आप आराम से समझ गए होंगे कि आपने सही सोचा जाएगा। आप देख रहे हैं जी एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, और आपका जो था टेंस स्ट्रक्चर, सब तरह के स्ट्रक्चर पे एक तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है। और थोड़ा सा सेशन ना पूरा अटेंड करके जाइए अगर आपने सेशन स्टार्ट किया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, और शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमेशा मान के चलिए कि विद्या जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है दोस्तों। मैं तो हमेशा इसी में बिलीव करता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये मैंने बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया है, बहुत बेसिक है, और मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट का आंसर एकदम बस
ऐसे हो गया सर, ये तो आता ही है सर, ये क्या पूछ रहे हो सर, हमने तो ये वाला टॉप कर रखा है, ये वाले एग्जाम में हमने प्री पास कर रखा है, मेंस पास कर रखा है। अरे अच्छी बात है, लेकिन कुछ हमारे बेसिक स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं दोस्तों। चले दोस्तों, बस ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत आसान है इस बार। बस कुछ और क्वेश्चन है कि पूरा सेशन जो अटेंड करिए। चलिए, बस अब ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ, बस स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। हिज ट्राउजर इज टॉर्न आउट, इसकी हिंदी थी कि उसकी जो ट्राउजर है या पैंट जो है वो फटी हुई है। अब देखिए, भगवान ना करे किसी की पैंट फटे, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये ग्रामेटिकल एरर जो है वो एक छोटे से परिवार जिसका नाम है नाउन, वहां से आया है। तो हमें याद आ गया कि पैंट भी कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों। पैंट भी एक्चुअल में, ये फिर मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, पैंट भी दोस्तों जो होता है वो हमारा जो वर्ड है वो हमेशा पैंट्स होता है। पैंट कोई वर्ड ही नहीं है। तो अगला आंसर भी शायद समझ में आ गया होगा, ट्राउजर भी कोई वर्ड नहीं है, वो क्या है, ट्राउजर्स है। और जब वो ट्राउजर्स है तो दोस्तों हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, दैट हैज टू बी आर। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हिज ट्राउजर्स आर टॉल आउट। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आई एंड माई फ्रेंड विल गो टुगेदर, मैं और मेरा दोस्त साथ में जाएंगे। क्या लग रहा है, एक बार में समझ में आ गया होगा कि यार ये तो आसान सा लग रहा है, और लग रहा है तो यार आंसर दे दो इस बार। और मैं बस उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस बार इतने आसान क्वेश्चन में नहीं फंसना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं और पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इस तरह के अप्रोच को जरूर अडॉप्ट करिए। बहुत जल्दी हम अपना वो जो ऐप के ऊपर एक कोर्स है वो लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत जल्दी, उसी पे वर्कआउट चल रहा है अभी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा जल्दी नहीं करने जा रहा हूँ मैं, आराम से प्लान करके, इवन बच्चों के साथ मैं आजकल सर्वे भी कर रहा हूँ, डिस्कस भी कर रहा हूँ कि उनको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कि पास होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे बच्चा अटक रहा है, उसके कितने आवर्स होने चाहिए। मुझे अपना कोर्स मतलब प्लान नहीं करना है, ना मुझे कोर्स बेचना है, मुझे कोर्स तो चलाना ही है, लेकिन मेरा पर्पज है कि जो बच्चा पढ़े वो पास हो जाए दोस्तों। और वन टाइम वन शॉट में यही अप्रोच रहेगी जब वो ऐप से आप स्टार्ट होंगे दोस्तों। लेकिन वो आपको मैसेज तभी आएगा जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब ये सेंटेंस जैसे ही आपने देखा तो आपको एक छोटा सा टॉपिक जो है वो माइंड में आ गया होगा, जिसका क्या नाम था, प्रोनाउन। आई एंड माई फ्रेंड विल गो टूगेदर। अब प्रोनाउन में एक रूल होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बिल्कुल सही सुना, मैं, तुम और वो। तो मैं फर्स्ट हो गया, तुम जो हो गए वो सेकंड हो गए, जो तीसरा हो गया वो मतलब तीसरा ही हो गया वो तो अब इसमें हमारे को एक छोटा सा रूल याद आता है दोस्तों प्रोनाउन का। वो कहता है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। मतलब पहले सेकंड पर्सन लेना है, फिर थर्ड लेना है, फिर फर्स्ट लेना है। तो आई जो था मेरा वो फर्स्ट था, और माई फ्रेंड जो था वो थर्ड था। तो मेरा आंसर तो डन हो गया, मुझे ये और ये चाहिए था दोस्तों। तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ, पहले लिखेंगे हम माई फ्रेंड, फिर बीच में एंड, और फिर आई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर बिल्कुल सही निकला होगा, नहीं निकला तो कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा। और यही अप्रोच के साथ चलेंगे दोस्तों, एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। आई हैवंट एंड विल नेवर टेक ए ब्राइब। मैं मतलब कोई जो एक ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि मैं ना तो ब्राइब ले चुका हूं और ना ही कभी लूंगा। अब ये एक सेंटेंस है। अब आपको इस पे सोचना है कि फिर ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, क्या करना चाहिए दोस्तों। और अगर आप सही सोच पा रहे हैं तो एग्जाम आपका, इसका मतलब आपने जो ग्रामर पढ़ी है उसका एप्लीकेशन हो गया। आपने ग्रामर पढ़ी और उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ और आप सिर्फ रट्टा मार के आ रहे हैं। ये कई बार हम ऑफलाइन स्टूडेंट में बोलते हैं कि नाइदर के बाद नॉर आता है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, आइदर के बाद और आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। अगर आप भी इस तरह की ग्रामर को रट रहे हैं, फिर आप ग्रामर स्टडी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप रट रहे हैं। और यही प्रॉब्लम आती है एग्जाम करने, जब वहां पर क्वेश्चन आता है तो हम वहां पर ढूंढते हैं वो जो हमने 50 रूल रटे थे वो तो अप्लाई नहीं हुए। अगर आपने वहां एप्लीकेशन सीखी होती, आप एरर से ग्रामर की तरफ गए होते तो ये बहुत आसान हो जाता दोस्तों। थोड़ा सा ना एक बार रिकंसिडर करिएगा। चलिए, तो ये तो था आपके साथ डिस्कशन। अब आंसर पर आ जाते हैं दोस्तों। जैसे ही आपने हैव देखा तो याद आया कि यार ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और परफेक्ट के साथ तो वी3 आता है, और विल के बाद तो हमेशा
V1 आता है दोस्तों, तो ये आंसर तो क्लियर हो गया। अब हैव को V3 दिया नहीं है, विल को आपने V1 दे दिया है, तो ये तो नाइंसाफी हो गई है। अब नाइंसाफी को तो समझना होगा हमें। अब हैव को इसकी V3 दे देते हैं, मतलब इसी की V3 दे देते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके बीच में नॉट और एंड के बीच में हम यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अब आप इसको पढ़ के देखिए। ना मैं ले चुका हूं, क्योंकि अभी तो लेने वाली बात ही नहीं हुई थी, टेकन था ही नहीं दोस्तों उसमें। आई हैवंट टेकन, ना मैं ले चुका हूं, ना ही कभी रिश्वत को लूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। आई होप कि फिर आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। ये 15 क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिएगा कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे, और शायद कुछ एक दो क्वेश्चन बचे हैं। और ये देखिए, ये मुझे लगता है कि सबसे आसान, मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप फंस जाएंगे। अब ये सेंटेंस जो है वो हैड यू गॉन टू लंदन, क्या आप जा चुके थे, ये इसकी हिंदी बनती है दोस्तों। अब ये भी मैं कहूं कि ये सेंटेंस में एरर है, तो पहली बात तो कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर एरर ही नहीं है इसमें। अरे यार एरर है इसके अंदर, बिलीव मी। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चा कहेगा सर पास्ट परफेक्ट में तो ऐसे ही सीखते हैं। चलिए, अब मैं आपको टाइम तो दे ही चुका हूँ, और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपने सोचा या नहीं सोचा। और अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ चुके हैं और बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों, क्या आपने एप्लीकेशन करी थी, या आपने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस और कोर्स पूरा किया था। अब क्लासेस और कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट को ये फील आता है कि यार क्लासेस हो गई, कोर्स पूरा हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन पेपर के क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पा रहा। और आज एक चैनल मैंने देखा यूट्यूब पे जिसका नाम था इंग्लिश जरूरी है, इसके कुछ सर ने आज क्वेश्चन पूछे, मैं तो स्कोर नहीं कर पाया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो मैंने क्लास लिया, कोचिंग ली, या इतने बड़े सर के पास में पढ़ के आया, मैं तो यार समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आपने वही चीज रटा, वही कॉपी पेस्ट किया जो सभी लोग कर रहे हैं। इसका अलावा आपने ग्रामेटिकल स्किल्स को नहीं सीखा दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि चैनल को पूरा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। बिलीव मी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हैड यू गॉन टू लंदन। दोस्तों इंग्लिश का एक ग्रामेटिकल रूल है, कभी भी कोई सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, इट हैज टू बी इनटू पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो है वो, मान लीजिए एक घर के दो दरवाजे हैं, तो पहला दरवाजे में पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल या पास्ट कॉन्टिन्यूस रहता है। ध्यान से सुनिए, मैं इसको एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे घर के ये दो दरवाजे हैं, और तो पहले वाले दरवाजे के अंदर पास्ट का या तो सिंपल होगा, मतलब वो वाज वर वाला, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा वाज वर प्लस V1 ING, या पास्ट इंडेफिनेट होगा। तभी अंदर वाला जो दरवाजा है आपका वो पास्ट परफेक्ट होगा। जब मैं राम के घर पहुंचा तो हनुमान जी वहां पर आ चुके थे। When I reached at the home of Ram या रामा, तो हनुमान जी हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर या अराइव्ड देयर। तो आपने समझ में आया कि पहला सेंटेंस क्या था, दूसरा क्या था। तो इसका आंसर समझते हैं दोस्तों, बहुत आसान हो गया। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ लेके चलेंगे। तो ये हमारा हो गया डिड यू, और डिड के बाद तो थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड यू गो टू लंदन। देखिए बड़ा खतरनाक हो गया, मतलब आपने इतनी क्लासेस ली, सब कुछ किया, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं समझ पाए दोस्तों। यही समझ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा भाई, यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपका टाइम भी बहुत कीमती होता है। आइदर ऑफ दीज बुक्स आर एंटायरली सुटेबल फॉर योर पर्पस। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार तो आपने मन में सोच ही लिया कि यार कर ही डालना, और कर ही डालिए यार, अटेम्प्ट कर डालिए। अटेम्प्ट करने में मत शर्माइए, कॉपी पे लिखिए, मन में मत करिए, क्योंकि मन वाली बातें ज्यादा उड़ जाती हैं। क्लियर? तो कॉपी पे लिख के चले, कॉपी पे लिखा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या रहा था। चलिए दोस्तों करते हैं। आइदर ऑफ दीज बुक्स आर एंटायरली सुटेबल फॉर योर पर्पस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार मन में नहीं सोचा, इस बार आपने कॉपी पे लिख लिया आंसर, ताकि आपको स्कोर पता चल सके। आइदर ऑफ दीज बुक्स आर एंटायरली सुटेबल फॉर योर पर्पस। अब जैसे ही मैंने यहां पर बुक्स को देखा,
तो मुझे ये तो पता चल गया कि बुक्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और मुझे ये प्रोनाउन का कंसेप्ट याद आया कि आइदर तो है वो 2 तक का काम करता है, और 2 से ज़्यादा के लिए मेरे पास एक प्रोनाउन है जिसे कहा गया एनी, और ये 2 प्लस पे काम करता है। तो मुझे आंसर मिल गया दोस्तों, यही एप्लीकेशन की मुझे ज़रूरत थी। अब ये जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, भूलेंगे नहीं आप। और अगर आप पूरी ग्रामर पढ़ने बैठ जाते हैं इधर उधर इकट्ठा करके, तो यार आप फंस जाएंगे। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, बहुत आसान हो गया। इस आइदर की जगह मैंने एनी कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आंसर सही हुआ होगा आपका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। विद्या बांटने से बढ़ती है। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि वो हिंदी में कहावत है ना, अंत भला सब भला, तो ये अंत भला कर दीजिए अपना। ये मतलब अपना अंत मतलब इस सीट का अंत, इस स्लाइड्स का अंत, इस क्लास का अंत जो है उसको सही कर दीजिए, तो मजा आ जाएगा दोस्तों। अच्छा, कुछ लोगों ने तो कर ही दिया है, उन्होंने कहा सर ये तो सही हो गया हमारा, बाकी गलत थे। मैनी ए स्टूडेंट आर एब्सेंट, मैनी ए स्टूडेंट आर एब्सेंट। अब हुआ क्या है मैं बता देता हूँ, टाइपिंग एरर हो गया है, मैं उसको पहले थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। मैंने वो नोटिस नहीं किया, ये जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ, अदरवाइज मेरा भी आंसर गलत हो जाता। चलिए दोस्तों, मैनी आ स्टूडेंट आर एब्सेंट, इस चीज को बीच वाले को रीड आउट मत करिएगा। मैनी ए स्टूडेंट आर एब्सेंट बट अदर आर प्रेजेंट। अब देखिए इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, सोच के देखिए क्या कर सकते हैं। एक बार सोच के देखिए क्या कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कोई कंसेप्ट सोच पा रहे हैं? क्या आप ऐसा कोई आंसर सोच पा रहे हैं? ये वाला हटा देना है दोस्तों। मैनी ए स्टूडेंट आर एब्सेंट बट अदर आर प्रेजेंट। बहुत आसान है दोस्तों, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सही आंसर सोच लिया होगा दोस्तों। चलिए, टाइम लग चुका है, अब लॉजिक पे आ जाते हैं दोस्तों। अब यहां पर हमें एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट याद आया, कौन सा? वो याद आया हमें, मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल सही देख लिया आपने, अब समझ में आ गया होगा। मैनी अलग होता है दोस्तों, मैनी आ अलग होता है। एडजेक्टिव में 2 प्रकार के मैनी है। अच्छा, एग्जामिनर हमेशा थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन पूछता है ताकि वो बहुत से स्टूडेंट को ट्रैप कर सके, और हमारा टारगेट यही होता है कि जो आपको वो ट्रैप करने का प्लान कर रहा है ना, हम उस प्लान को खराब कर दें ताकि आप पास हो सके। यही तो एक जंग है दोस्तों। मैनी आ स्टूडेंट आर एब्सेंट, तो क्या करना चाहिए? मैनी आ तो हमारा सही है, उसके बाद सिंगुलर नाउन चाहिए था, ये स्टूडेंट भी सही है, बस बस आपने सही पहचान लिया। आगे सिंगुलर वर्ब थी, ये तो आर आना ही नहीं था, ये तो इज आना था। तो ये हमारा आंसर डन हो गया दोस्तों। मैनी आर स्टूडेंट इज एब्सेंट बट अदर आर प्रेजेंट। वो कह रहा है मैनी में से एक स्टूडेंट एब्सेंट है लेकिन बाकी प्रेजेंट हैं। सो दोस्तों, ये था आज का आपका एक बहुत प्यारा ग्रामेटिकल एरर का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि जो कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया कि आप पहले एप्लीकेशन को समझें फिर ग्रामर को सीखें। ये नहीं कि डायरेक्ट आप ग्रामर पे चले गए, और एप्लीकेशन पता होना बहुत जरूरी है। और मल्टीपल सोर्सेज के बजाय एक जेन्युइन, एक यूनिक सोर्स पे काम करें ताकि आप एग्जाम काम कर सकें। बस हमारे पास एक ही चीज़ है दोस्तों, जिसका नाम है एक्सपीरियंस। अब मोर देन 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। और उम्मीद करते हैं, और मैं फर्स्ट टाइम अभी ऑनलाइन आया, इससे पहले मैं ऑफलाइन पे ही टीचिंग कर रहा था, और ऑनलाइन में अब यही प्लान है कि जैसे ऑफलाइन में बहुत से स्टूडेंट को पास कराया, अब ऑनलाइन पे यही एक बीड़ा उठाया, लेकिन बड़ा एक सिंपल और बहुत ही ईजी मेथड से चलेंगे, बेसिक से उठाते हुए। ऐसा नहीं कि बहुत हौच पौच कर देना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सिस्टमेटिकली बच्चों से उनके व्यूज़ भी डिस्कस किए जा रहे हैं, उनकी कहाँ कहाँ वीकनेस है उस पर काम करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट फिर यही कहूँगा, क्योंकि नया चैनल है तो बार बार ये कहना पड़ रहा है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो उसको कमेंट करिए दोस्तों, उस पर हम काम करेंगे। जल्दी नहीं, लेकिन धीरे धीरे काम जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।